बच्चे, नन्हा फनकार पाठ के बाद एक तारांकित पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक में जिसका नाम ईदगाह है और ये मशहूर लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बच्चे की कहानी है, हामिद नाम के एक बच्चे की कहानी है और इसे अपनी दादी से बहुत ही प्यार होता है। इसी भावना को इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। इस पाठ का आप वाचन अच्छे से करेंगे ताकि आपका वाचन कार्य अच्छे से हो जाए और आपके हिज्जे में, आपके अक्षरों के और शब्दों के उच्चारण में सुधार आए। तो इसके 1-2 पेज मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, उसके बाद आप इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। तागा का मतलब धागा हुआ। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। तो बच्चे, इस तरह से पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद का है, साथ वालों का इंतज़ार करते यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर का मतलब पंख। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। तो बच्चे, इस तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ कर के कहाँ पूर्ण विराम, कॉमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सब के मात्रा को पहचानते हुए आपको पाठ का रीडिंग करना है। इस तरह जितने पाठ दिए हुए हैं आप सबका पढ़कर अच्छी तरह से उनका अभ्यास कर लेंगे। ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है बच्चे, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कुछ कार्य दे रही हूँ। ये आपका रचनात्मक लेखन और क्रियाकलाप है, क्योंकि जो तारांकित पाठ होते हैं इसमें से प्रश्न उत्तर तो नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग जिसे कहते हैं, वो आ सकता है। तो इसमें से मैं आपको ये दे रही हूँ रचनात्मक लेखन और कुछ क्रियाकलाप भी हैं। पहला है, हामिद के बारे में 8 वाक्य लिखो। इस पाठ को जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हामिद के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से 8 वाक्य क्या 10 भी लिख पाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 8 वाक्य लिखना है। दूसरा है, हामिद की दादी के बारे में 5 वाक्य लिखो। तीसरा है, ईदगाह पाठ में ईद की तैयारी कौन कौन किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में लिखना है आपको। चौथा प्रश्न है, ईदगाह पाठ के ईद के मेले का वर्णन करें। पाठ में जो ईद का मेले का वर्णन है वो करना है आपको। और 5वां है, ईद त्योहार के बारे में 5 वाक्य लिखिए।
और छठा कार्य एक और है जो कि मैं इसमें नहीं लिखी हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुन लें कि ईद के मेले का चित्र बनाना है आपको। आप अपनी पुस्तक से भी मदद ले सकते हैं या किसी मैगजीन पेपर में भी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसका मदद लेकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो आप ये काम अच्छे से कर ले, फिर हम लोग आगे का पाठ देखेंगे। धन्यवाद।